क्या होती है हाइपेक थेरेपी इन ओवेरियन कैंसर? हाइपेक यानी कि हीटेड इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। इसका रोल होता है इन ओवेरियन कैंसर ट्रीटमेंट और आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिका बत्रा मोदी और मैं एक गायनी कैंसर सर्जन हूँ मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। सो ओवेरियन कैंसर के अंदर टिपिकली हम लोग सर्जरी और कीमोथेरेपी करते हैं, बट देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड हाइपेक, HIPEC, heated intraperitoneal chemotherapy in ovarian cancer is an established treatment जिसके ऊपर की काफी ट्रायल्स हो चुके हैं हमारे देश में भी और काफी एट ग्लोबल फ्रंट्स भी, टू सी इट्स इफेक्टिवनेस। और उसमें पाया गया है कि ओवेरियन कैंसर का डिजीज फ्री सर्वाइवल एंड ओवरऑल सर्वाइवल इंक्रीज करता है बाय द यूज ऑफ हाइपेक। सो हाइपेक जो होता है वो कब करा जाता है, किन केसेस में करा जाता है, क्या उसकी इंडिकेशंस होती है, क्या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या उसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होती है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सो ओवेरियन कैंसर टिपिकली जो कि सेकंड थर्ड स्टेज में पाया जाता है, एडवांस डिजीज होती है और उसके अंदर हम लोग अगर चूज करते हैं कि हम कीमोथेरेपी देना चाहते हैं पहले, जिसको कि हम नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं, जिससे कि डिजीज श्रिंक हो जाती है। उस केस के अंदर जब 3 साइकिल के बाद हम पेशेंट को सर्जरी के लिए लेते हैं, वी लाइक टू ऐड हाइपेक, जो कि बेसिकली कीमोथेरेपी होती है एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 41 to 43 डिग्री सेंटीग्रेड। पेट के अंदर डाली जाती है फॉर 90 मिनट्स। सो क्योंकि ओवेरियन कैंसर के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो पेरिटोनियल सरफेस मैलिग्नेंसी होती है, जिसके अंदर की जगह जगह पे डिपॉजिट्स चले जाते हैं और हमने उनको कीमोथेरेपी से श्रिंक करा होता है। सो जो टिपिकली हम लोग IV कीमोथेरेपी देते हैं थ्रू द वेन्स ऑफ अ पेशेंट, वो इस पेरिटोनियल सरफेस पे इतने अच्छे से नहीं जा सकती है। और अगर हम कीमोथेरेपी वहीं पे लोकल एरिया पे देते हैं, जिससे कि टेम्परेचर हाई करके, जिससे कि जो कीमोथेरेपी है वो अब्सॉर्ब हो जाए फर्दर 2 to 5 मिलीमीटर्स अंदर चली जाए टिश्यूज के अंदर, टू प्रिवेंट द चांस ऑफ लोकल रेकरेंस। इट इज एन इफेक्टिव थेरेपी एंड जब कंप्लीट साइटो रिडक्शन हो जाती है, यानी कि जब सारी बीमारी पेट से निकाल दी जाती है, उसी के बाद हाइपेक दी जाती है। इफ द पेशेंट इज स्टेबल, द किडनी फंक्शन इज नॉर्मल, एंड यूजुअली हम लोग ओवेरियन कैंसर के अंदर सिस्प्लैटिन एक ड्रग होता है वो देते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द पेशेंट। एंड टू प्रोटेक्ट द किडनीज बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट्स of this drug, we like to give sodium thiosulfate infusion all throughout the surgery. So usually it is a safe surgery which is known to be effective in ovarian cancers, specifically in stage 3 ovarian cancer, and इसे पाया गया है कि disease free survival और overall survival पे 15 to 20% improvement होता है in ovarian cancer patients. So क्या होते हैं इसके side effects? Well, most of the complications are minor, grade 1 and 2. Sometimes in about 10% patients there could be major complications as well. So minor complications could be wound infections or some fever or delayed recovery, ileus, and most of the times in over 90% cases ये सारी complications easily manage हो जाती है। Just probably थोड़ा सा hospital का stay बढ़ता है, some prolonged antibiotic use, but major complications are far and few and sometimes they require additional procedures because of bleeding or some severe infection, or sometimes affect on the kidneys, but they are seen rarely in about 2 to 3% of the cases. But it is important for the patient to know about all these possibilities. And CRS and HIPEC को mother of all surgeries कहा जाता है because इसके अंदर cyto reduction भी होती है और HIPEC भी होती है, and it is known to have the best survival outcomes in ovarian cancer patients. So if an ovarian cancer is high stage, like 3rd stage, and the patient fits into the category, we like to give HIPEC after an informed consent to the patient.